दोस्तों फाइनली मिज़ान बैंक की जानिब से शेड्यूल ऑफ चार्जेस 2026 जारी कर दिए गए हैं। इन चार्जेस का इतलाक 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने कितनी फ़ी अदा करनी है 2026 में। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों डेट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मिज़ान बैंक की जानिब से शेड्यूल ऑफ चार्जेस जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक ये चार्जेस जो है आपने पे करने होंगे, जिनकी तफसीलात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी मिज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर जी क्लासिक कार्ड अगर आप हासिल करते हैं तो इसकी जो इशू फीस है वो 35 रुपया है और एनुअल फीस भी इसकी 35 रुपया रखी गई है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर गोल्ड कार्ड है, इसकी 45 रुपया फीस इशू फीस है और 45 रुपया इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों प्लेटिनियम कार्ड की बात करें तो इसकी 10,000 रुपया इशू फीस है और 10,000 रुपया इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर इन्फिनिट कार्ड की बात करें तो इसकी 42,500 रुपये इशू फीस है और इसकी एनुअल फीस भी 42,500 रुपये रखी गई है। इसके बाद दोस्तों वुमन फर्स्ट कार्ड है, इसकी इशू फीस 500 रुपये रखी गई है और 35 रुपये इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों किड्स एंड टीन कार्ड है, अगर आप ये हासिल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री में आपको इशू किया जाएगा और इसकी जो एनुअल फीस है वो 1200 रुपये रखी गई है। इसके बाद दोस्तों स्टूडेंट कार्ड है, ये बिल्कुल फ्री में आपको जारी किया जाएगा और इसकी एनुअल फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी मिज़ान मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड की। आपको 4 मुख्तलिफ किस्म के मास्टर डेबिट कार्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्लासिक कार्ड की बात करें तो इसकी 35 रुपया इशू फीस है और 35 रुपया ही इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों टाइटेनियम कार्ड की बात करें तो 5,000 रुपये इसकी एनुअल फीस है और 5,000 रुपये इसकी इशू फीस है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कार्ड की बात करें तो 27,500 रुपये इसकी इशू फीस है और 27,500 रुपये इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों FCY डेबिट कार्ड की बात करें तो 15 USD आपसे लिए जाएंगे जब आप इस कार्ड को हासिल करेंगे और $15 जो है इसकी एनुअल फीस आपने अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर जी मिज़ान पेपाक डेबिट कार्ड की बात करें तो 25 रुपया इसकी इशू फीस है और 25 रुपया इसकी एनुअल फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक आपने चीज अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, जब आप अपने कार्ड को एक्टिवेट करेंगे तो एनुअल फीस लागू होगी, अदरवाइज एनुअल फीस इसके ऊपर लागू नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस की बात करें तो इसकी फीस भी आपने उतनी ही अदा करनी है जितनी आपने कार्ड हासिल करते वक्त अदा की थी। इसके बाद दोस्तों नीचे आती है तो सप्लीमेंट्री कार्ड चार्जेस की बात करें तो दोस्तों इसकी भी एनुअल फीस आपने उतनी ही अदा करनी है जितनी आपने कार्ड हासिल करते वक्त अदा की थी। इसके बाद दोस्तों डेबिट कार्ड डिजिटल टोकन फीस की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉ की बात करें तो अगर आप मिज़ान बैंक की ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के आपसे चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं मिज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक से, HBL बैंक से, बैंक अल-फलाह से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, किसी भी बैंक की ATM से आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो 35 रुपए आपने पर ट्रांजैक्शन इनको फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी की बात करें तो अगर आप मिज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक की ATM से बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 5 रुपया आपने पर इंक्वायरी इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉ इंटरनेशनल ATM की बात करें तो 4% आपने इसके ऊपर अमाउंट पे करनी होगी, जितनी आप ट्रांजैक्शन करेंगे जितने पैसों की, या फिर आपने 600 रुपया जो है इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉ FCY डेबिट कार्ड की बात करें तो इसके ऊपर भी आपने 4% तक जो है फीस पे करनी होगी, या फिर आपने $3 जो है इसके ऊपर फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी की बात करें तो FCY डेबिट कार्ड जो है इसके ऊपर आपने $1 इंक्वायरी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी इंटरनेशनल ATM की बात करें तो 300 रुपया आपने इसकी इंक्वायरी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉ बाय इंटरनेशनल कार्ड ऑन मिज़ान ATM, इसकी फीस $6.25 रखी गई है पर ट्रांजैक्शन। और इसके बाद ये बैलेंस इंक्वायरी बाय इंटरनेशनल कार्ड ऑन मिज़ान ATM, इसकी दोस्तों आपने $1 पर इंक्वायरी फीस अदा करनी होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप ATM से जब पैसे निकलवाते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, अगर आप रसीद हासिल करना चाहते हैं तो उस रसीद की आपने फीस कितनी अदा करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर जी अगर आप मिज़ान बैंक की किसी भी ATM से कैश विड्रॉ करते हैं, अगर आप रसीद हासिल करते हैं तो आपने 3.74% पर रसीद के आपने पैसे अदा करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप मिज़ान बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक की ATM से कैश विड्रॉ करते हैं और आप रसीद हासिल करते हैं तो 4.67% रसीद के हिसाब से आपने इसके पैसे अदा करने होंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पे परचेज डोमेस्टिक की बात करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं परचेज इंटरनेशनल की बात करें, यानी अगर आपने ई-कॉमर्स की पेमेंट करनी है या POS के ऊपर पेमेंट करनी है, कोई भी चीज आपने ऑनलाइन परचेज करनी है तो जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर 4% आपने ट्रांजैक्शन अमाउंट अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं परचेज इंटरनेशनल FCY डेबिट कार्ड के ऊपर आपने 3% तक जो है
ट्रांजैक्शन फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आर्बिट्रेशन चार्जेस लोकल व इंटरनेशनल की बात करो तो 500 USD आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं ब्रांच बैंकिंग SMS अलर्ट की बात करें, जैसा कि आपको पता है जिस भी बंदे का अकाउंट होता है मीजान बैंक के अंदर या किसी भी दूसरे बैंक में, तो जब आप ATM से पैसे निकलवाते हैं तो फौरी तौर पे आपको मैसेज आ जाता है। जब आप अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं तब भी आपको मैसेज रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है दोस्तों, मीजान बैंक आपसे 2250 रुपए इंडिविजुअल के हिसाब से चार्ज करेगा सालाना बेस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका अपना कारोबारी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है मीजान बैंक के अंदर, तो आपने 5625 रुपए इसकी फीस अदा करनी होगी। बहुत से लोग हैं वो अपनी कंपनी के नाम के ऊपर अकाउंट ओपन करवाते हैं एज ए इंडिविजुअल, वो अपनी कंपनी के खुद ही मालिक होते हैं। तो अगर आपने अपनी कंपनी के नाम के ऊपर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आपने SMS सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है तो आपने 5625 रुपए इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन SMS पुश जो नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलता है, ये बिल्कुल फ्री होगा, इसकी कोई फीस आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपने ब्रांच बैंकिंग SMS अलर्ट की फैसिलिटी हासिल की हुई है तो आपने इसके ऊपर $6.25 जो है अदा करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने सब्सक्रिप्शन FCY अकाउंट के ऊपर हासिल की हुई है, एनुअल चार्जेस आपने कितने अदा करने हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया जी $12.50 आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है अगर आप 25,000 रुपया पर मंथ ट्रांजैक्शन करते हैं। बहुत से लोगों के पास मीजान बैंक का अकाउंट मौजूद है और उन्होंने मीजान बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अपना अकाउंट जो है लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आप मीजान बैंक की जो ऑनलाइन बैंकिंग है अगर आप उसको इस्तेमाल में लाते हैं और 25,000 रुपया पर मंथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर आपने किसी किस्म की कोई फीस अदा नहीं करनी। अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं पर मंथ तो इसके ऊपर दोस्तों आपने 0.1% तक जो है फीस अदा करनी होगी, जो कि तकरीबन 200 रुपया बनती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक ATM विड्रॉ की सहूलत अगर आप हासिल कर रहे हैं तो आपने 15 रुपए पर सीजन इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों बिल पेमेंट सर्विस की बात करें तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए तो बिगनर स्कूल वालों के लिए 25 रुपए आपने पर ट्रांजैक्शन इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों पे एनीवन की बात करें तो 100 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों एक्सप्रेस कार्ड डिलीवरी फी की बात करें तो 200 रुपया आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप POS इंक्वायरी करते हैं तो दोस्तों इस पर मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस की बात करें तो 2.5% आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों रेंट पर POS पर मंथ आपने 5,000 रुपया फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों ई कॉमर्स इंक्वायरी की बात करें तो मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस की बात करें तो 3% आपने अदा करनी होगी। और इसके बाद दोस्तों वन टाइम मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फीस आपने 50,000 रुपया अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों एनुअल चार्जेस की बात करें तो आपने 30,000 रुपया इसके एनुअल चार्जेस अदा करने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ चुकी होगी। दोस्तों मीजान बैंक की जानिब से शेड्यूल चार्जेस 2026 जो जारी किए गए हैं उनकी तमाम तर तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। दोस्तों मजीद मैं आपको लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ के तमाम तर तफसीलात आप खुद भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।